आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं फरहत बट और आप देख रहे हैं टाइम न्यूज़ इंडिया। कोविड-19 से जो इफ़ेक्टेड हमारा पूरा देश है, उसमें किस तरीके से प्रिकॉशन लेना है, उसके क्या सिम्टम्स हैं, उसकी वैक्सीनेशन, इसके बारे में तो हर कोई आपको बता रहा है और अवेयरनेस जो है इसकी ऑलरेडी चल रही है। बट कोविड-19 को लेके कुछ प्रेगनेंसीज़ में क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं या उसकी प्रिकॉशन क्या है और किस तरीके से उससे हम सेफ़ली बच सकते हैं, घर पे उसका कैसे प्रिकॉशन ले सकते हैं, तो इस चीज़ के बारे में आज मैं आपसे रूबरू कराने जा रही हूँ डॉक्टर सपना पुरी से, जो है बत्रा हॉस्पिटल की एचओडी। उनसे हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी में क्या ये पैनिक होने की हमें ज़रूरत है या नॉर्मल वे में हम इसको देख सकते हैं। और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच एंड आई एम वेरी हैप्पी। मैं बहुत खुश हूँ कि आप ये बहुत ही एक बर्निंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसकी बहुत ज़रूरत है जी। क्योंकि मैं ये नहीं चाहती हूँ कि जो भी पेशेंट्स हों, अगर उनको कोविड हो या उनके घर वालों में से किसी को हो या किसी जानने वाले को, तो वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाएं। बट एट द सेम टाइम मैं ये भी नहीं चाहती कि वो इसको इतनी नॉर्मली लें और इसको बिल्कुल दरगुजर करें सो दैट उनको वो कॉम्प्लिकेशंस तक पहुँच जाएँ और फिर वो डॉक्टर की तरफ चलें। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उनको बताएं कि व्हेन दे हैव टू टॉक टू द डॉक्टर, व्हेन दे हैव टू कम टू द डॉक्टर, और किस वक्त उन्होंने क्या ट्रीटमेंट करना है, कब उन्होंने होम आइसोलेट करना है अपने आप को, कैसे उन्होंने बाकी जो घर वाले हैं उनसे दूर रहना है या और अटेंडेंट से, और अपने बच्चे की कैसे केयर करनी है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैम, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि कोविड-19 में अगर कोई लेडी, हमें कैसे पता चलेगा ये सेम सिम्टम सेम रहेगा प्रेगनेंसी में भी कोविड का? देखो, सबसे पहले जब कोई पेशेंट होता है, कोई लेडी आती है, अगर वो कहती है कि मुझे फ़ीवर है, या अगर कोई लेडी कहती है कि उसके घर में किसी को हो गया है या किसी जगह उसने ट्रैवल किया है जहाँ पे कोविड का इंसिडेंस बहुत हाई है, ट्रैवलिंग हिस्ट्री है, या 15 मिनट्स तक उसने किसी कोविड पॉजिटिव पेशेंट के साथ बात की है विद अ डिस्टेंस लेस देन 1 मीटर, तो हम उसको पेशेंट को सस्पेक्ट लेके चलते हैं। और डिपेंडिंग ऑन, पहले हमने उसको सस्पेक्ट ले लिया, टेम्परेचर उसका देख लिया, फिर हम उसको डिवाइड करते हैं 2 ग्रुप्स में, एसिम्प्टोमेटिक और सिम्प्टोमेटिक। कि उसकी हिस्ट्री तो थी ट्रैवल की, उसने कांटेक्ट भी हुआ उसका या घर में किसी को हो गया, लेकिन है वो एसिम्प्टोमेटिक, तो ऐसे पेशेंट को, स्पेशली इफ शी इज़ प्रेग्नेंट, तो हम उसको एक अलग से आइसोलेट करके रखते हैं। उसको समझाते हैं कि अपना टेम्परेचर नोट करे, अपने कोई फीवर के सिम्टम्स हों वो बता दे, या अपनी सैचुरेशन देखती रहे, और RT-PCR उसका करा लेते हैं। अगर उसका RT-PCR नेगेटिव आ जाता है तो देन वी नो कि शी इज़ ओके। लेकिन अगर कोई एसिम्प्टोमेटिक है और उसको हम फिर आइसोलेट करते हैं और फिर उसका RT-PCR पॉजिटिव आता है, तो फिर उसको हमने बताना है कि शी हैज़ टू टेक अ पल्स ऑक्सीमीटर, उसको एक टेम्परेचर नोट करनी है, रेस्पिरेटरी रेट अपना नोट करना और अलग से रहना है बाकी अपने जितने भी लोग हैं। और उसके बाद उसने जब अपना रिपीट टेस्ट किया, अगर वो नेगेटिव आ गया तो फिर वो मिक्सअप हो सकती है, लेकिन पहले हमने 1 वीक तक देना है ताकि वायरल शेडिंग उस वक्त होती है। बट समटाइम्स इट हैपन्स लाइक दिस कि RT-PCR उसका नेगेटिव हो गया लेकिन वो सिम्टोमेटिक है, फिर भी हमने उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड ग्रुप ऑफ पेशेंट्स वो होते हैं जो सिम्टोमेटिक है, जिसको फीवर है, जिसका रेस्पिरेटरी रेट है, ऐसे पेशेंट्स को हम होम आइसोलेशन में रखते हैं और वीडियो कॉल से शी हैज़ टू बी इन कॉन्टैक्ट विद द डॉक्टर। और उसको बच्चे का हम बताते हैं कि उसको होम आइसोलेशन में डेली फीटल मूवमेंट काउंट करना है, कि बच्चा उसका 10 बारी हिल रहा है तो दैट मीन्स द चाइल्ड इज़ फाइन। बिकॉज इसमें प्रेग्नेंट लेडी में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि वी हैव 2 पेशेंट्स, मदर इज़ अ सेपरेट पेशेंट एंड फीटस इज़ अ इंडिविजुअल एंटिटी, तो हमने दोनों को देखना है। मदर का हमने फीवर देखना है, रेस्पिरेटरी रेट देखना है, वो पल्स वगैरह देखनी है, लेकिन बच्चे का भी फीटल मूवमेंट काउंट जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे हम इनको एंटीनेटल मैनेजमेंट बताते हैं प्रेग्नेंट लेडीज़ की, तो इनकी जो नंबर ऑफ़ विजिट्स हम कटेल करते हैं, बहुत ज़्यादा बारी उनको क्लिनिक्स में आने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो कॉल से दे कैन गेट इन टच विद द डॉक्टर, और अल्ट्रासाउंड उनका हम कर लेंगे, अल्ट्रासाउंड हमें भेजेंगे। दे डोंट नीड टू कम टू ऑफन टू द क्लिनिक, और उनको वार्निंग साइंस और सिम्टम्स हम बताएंगे कि अगर फीवर है, अगर घर में किसी को हो गया तो उनको फटाफट अपने आप को होम आइसोलेट करना है, प्रॉपर मास्किंग करनी है, हैंड हाइजीन करनी है, वो सारे स्टेप्स उनको करने हैं। मैम, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, इन केस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जैसे लेबर पेन जैसे होते हैं, प्रेगनेंसी उसकी बिल्कुल डिलीवर पे होनी होती है, तो उसके बाद भी अगर वो पेशेंट कोविड पॉजिटिव है
और उसकी डिलीवरी हो जाती है, तो इसमें बच्चे को भी कोई नुकसान हो सकता है? देखो, वर्टिकल ट्रांसमिशन का इतना बताया नहीं गया, बच्चे को ट्रांसमिशन नहीं होती है क्योंकि वजाइनल सिक्रीशंस में कोविड पॉजिटिव नहीं आया है, ना ब्रेस्ट मिल्क में आया। लेकिन फिर भी अगर लेडी पॉजिटिव है, शी इज़ शेडिंग द वायरस, तो हमने बच्चे को आइसोलेटेड रखना है, दूर रखना है। एंड इफ़ ब्रेस्ट फीडिंग करनी है, बट प्रॉपर मास्क डाल के, प्रॉपर शीट डाल के, एंड हैंड हाइजीन वगैरह करके, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। मैम, ये रेट ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस इतनी क्यों है? देखो, लास्ट ईयर जब कोविड की वेव आई थी, वी हैड सीन, दिस वाज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, आई सॉ लॉट ऑफ पेशेंट्स विद अबॉर्शंस, बट मिस्ड अबॉर्शन बहुत हुए इंसिडेंट्स। बट दिस ईयर इट इज़ इवन मोर, वी आर सीइंग वेरी हाई रेट ऑफ अबॉर्शंस इन जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, मिस्ड अबॉर्शन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ट्रांसमिशन इज़ डेफिनेटली देयर। IUDs हुई हैं, प्री टर्म डिलीवरीज टाइम से पहले। तो जैसे ही हमें पता चलता है कि कोई प्रेग्नेंट लेडी शी इज़ कोविड पॉजिटिव एंड शी इज़ 7 मंथ्स, तो हम उसको बीटामेथासोन इंजेक्शन दे देते हैं, ताकि अगर टाइम से पहले डिलीवरी होगी तो एटलीस्ट वी कैन सैल्वेज द बेबी, उसकी लंग मैच्योरिटी हो जाएगी। तो प्री टर्म जो है वो डिलीवरी इज़ वेरी कॉमन, IUD, मिस्ड अबॉर्शंस। सो दीज आर ऑल द इफ़ेक्ट्स, ये सारे इफ़ेक्ट्स हैं प्रेग्नेंट बच्चे के ऊपर। जब भी कोई कोविड पॉजिटिव होती है लेडी, तो बच्चे के ऊपर ये सब इफ़ेक्ट होते हैं। जो लेडी है उसको अलग से अपने इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो मदर है, बिकॉज प्रेगनेंसी जो स्टेट होती है ये हाईली हाइपर कोआगुलेबल स्टेट है, मतलब इसमें क्लॉटिंग ब्लड की ज़्यादा होती है एज सच प्रेगनेंसी में। लेकिन जब कोविड है, दैट इज़ ऑल्सो हाइपर कोआगुलेबल स्टेट। तो ऐसे केसेस जो होते हैं इनमें VT का इंसिडेंस ज़्यादा होता है, तो उन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और इफ़ द मदर इज़ अ कार्डियक पेशेंट, हार्ट डिजीज़ विद प्रेगनेंसी है, तो उन पेशेंट्स को हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उसमें कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी ज़्यादा होती हैं। इसलिए जब कोई प्रेग्नेंट लेडी एडिड, हमें उनका इको कराना पड़ता है, उनका ECG कराना पड़ता है। एंड अगर पेशेंट को सिम्टोमेटिक है, उसको फीवर है और उसके पल्स रेट उसका ज़्यादा हो रहा है, टेम्परेचर ज़्यादा हो रही है और उसका BP फॉल कर रहा है, ये सारे सोफ़ा स्कोर हम देते हैं। दैट इज़ कि उसमें जो उसका ग्लास को कॉन्शियसनेस है वो कम हो रही है। तो ऐसे पेशेंट्स में हमने वी हैव टू डू CT स्कैन। हम ऐसे नहीं कह सकते कि फॉर द सेक ऑफ बेबी हम CT स्कैन नहीं करेंगे, हमें CT स्कैन फिर करना है पेशेंट को। तो उसमें फिर ICU एडमिशन, उसके अलग क्राइटेरिया है कि हमने किन पेशेंट्स को ICU में रखना है, किन पेशेंट्स को वार्ड पे रखना है, लेकिन सर्वेलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैम, आपके हिसाब से कोविड-19 और प्रेगनेंसी, ये जो दो चीज़ें हैं, तो ये इसको हम क्या नॉर्मली वे में इसको देख सकते हैं? नॉर्मली आया, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रेगनेंसी इटसेल्फ हाइपर कोआगुलेबल स्टेट है, तो इसमें ज़्यादा हमें वो, लेकिन एट द सेम टाइम पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड नॉट बी सो पैनिक प्रोन कि कोविड हो गया तो अब क्या होगा, क्योंकि 80% पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं, माइल्ड होती है। लेकिन उनको नज़र ज़रूर रखनी है उनके ऊपर कि उनका टेम्परेचर तो नहीं हो रहा, रेस्पिरेटरी रेट तो नहीं राइज़ कर रहा है, या उनकी कॉन्शियसनेस तो नहीं कम हो रही है। तो फिर उनके डेफिनेट क्राइटेरिया है कि इस पेशेंट को हम ICU में एडमिशन करेंगे और इसको डिलीवर करेंगे। इसको मोस्टली जो नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है, सिजेरियन हट से बिकॉज ऑफ कोविड कोई इंडिकेशन नहीं है, बट ये है कि समटाइम्स व्हेन द मदर्स कंडीशन इज डिटीरियोरेटिंग, तो बच्चे को सैल्वेज करने के लिए हम कर सकते हैं। आपके लिए मैम ये कितना चैलेंजिंग हो जाता है जब ऐसे केसेस आपके पास आते हैं? लास्ट ईयर जैसे इतना एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन अब 1 साल से हमें पता है कि दीज पेशेंट्स कैन बी मैनेज प्रॉपरली। और उतना अगर डॉक्टर ही पैनिक हो जाएगा तो पेशेंट क्या करेगा? तो यू हैव टू टेल द पेशेंट, माइल्ड केसेस हैं, मोस्टली माइल्ड होता है, ठीक रहते हैं पेशेंट, लेकिन वो ऐसे नहीं कर सकते कि सैचुरेशन 80% होगी तो फिर आप डॉक्टर को ढूंढने जाएंगे, वैसे नहीं कर सकते। दे हैव टू ऑन टाइम बी इन टच विद द डॉक्टर, और वीडियो कॉलिंग से टेली कंसल्टेशन इनकी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन दीज पेशेंट्स। उनका वो दे कैन डू द टेली दिस थिंग कंसल्टेशन, पूरी आप उनको गाइड करते जाओ। तो जब अगर ऐसा लगे कि नाउ शी नीड्स एडमिशन, यू हैव टू एडमिट द पेशेंट। लास्ट क्वेश्चन मैम आपसे, ये आप एक हमारे व्यूवर्स को जो देख रही हैं, लेडीज़ भी है जेंट्स भी है, इनको आप क्या प्रिकॉशंस और क्या एक मैसेज देना चाहेंगी? मैं इनको ये बोलूँगी कि प्रिकॉशन प्रिकॉशन एंड प्रिकॉशन। आप दुनिया जहान के हॉस्पिटल खोल दो, दुनिया जहान के वेंटिलेटर ले आओ, ICU खोल दो, पूरी पॉपुलेशन के लिए, नो कंट्री कैन कोप। वी हैव टू बी डिसिप्लिन्ड आवरसेल्व्स। हमें अपनी हैंड सैनिटेशन अच्छी तरह रखनी है, डबल मास्किंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप मास्क लगा के चलो, नथिंग इज़ गोइंग टू हैपन, लेकिन आप अपना गार्ड लोअर नहीं कर सकते। और सेकेंडली, जो बड़े फंक्शंस हैं, यू हैव टू अवॉइड दोज फंक्शंस।
ये डिफ़िकल्ट टाइम्स हैं, पैंडमिक किसी ने नहीं सोचा था कि हम लाइफ में देखेंगे, बट डिफ़िकल्ट टाइम्स में आपको डिफ़िकल्ट डिसीजंस लेनी है. यू कैन नॉट गो टू ऑल पार्टीज़ एंड ऑल दैट. डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लास्ट बोलने के बाद मैम एक चीज़ मुझे और याद आई जो आपसे पूछना चाहूँगी. इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए प्रेगनेंसी में तो ये क्या कर सकती हैं लेडीज़? यू हैव टू टेक गुड डाइट. गुड डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. प्रॉपर इनको न्यूट्रिशन होनी चाहिए, बिकॉज ये न्यूट्रिशन का तो रोल है ही है. सेकेंड थिंग इज़ वैक्सीनेशन. पहले तो अप्रूव नहीं था, हमारी फॉक्सी ने नहीं बोला था कि वैक्सीनेशन, लेकिन अब कह रहे हैं कि प्रेग्नेंट लेडी को भी वैक्सीनेशन लेना चाहिए, विच विल बी रियली गुड. थे मिसेस सपना पुरी, और इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है, होप्स हो कि व्यूवर्स को ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और काफ़ी हद तक के लोगों के जो माइंड में क्वेश्चंस थे प्रेगनेंसी और कोविड को लेके, वो काफ़ी हद तक जो है वो क्लियर हो चुकी होगी. तो नेक्स्ट न्यूज़ में मिलते हैं आपको कैमरामैन हिना भट्ट के साथ. मैं फरहत भट्ट, न्यूज़ टाइम न्यूज़ इंडिया. थैंक यू सो मच.